अब और कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ फोर्स डायग्राम फॉर जॉइंट टू, फोर्स डायग्राम पूछी गई है। ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन, ओके। लेकिन ये फ्रेम से संबंधित है और ग्राफिकल मेथड अपन ने अभी देखा है, ओके। तो उसके सहारे ये बना सकते हैं, बहुत आसान है। आप देखिए हियर बाउच नोटेशन, सबसे पहले कौन सा जॉइंट लिया है, टू। मैं यहाँ पे अराउंड बाउच नोटेशन दे देता हूँ। ए, ये स्पेस को नाम, ये बची हुई स्पेस का नाम बी, और यहाँ से यहाँ तक है ये सी। ये हो गया बाउच नोटेशन, ओके। अब जो नोन फोर्स है उसको पहले एक सुटेबल स्केल लेकर, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअल वैल्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेक्टेड है कि फिगर वो भी चूज करना होगा। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, क्या नेचर रहेगा। अगर यदि स्केल लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यूज भी मिल जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। ऐसे प्रॉब्लम अपन छुड़ा चुके हैं। नाउ ए बी सी, ओके। अब यहाँ से ये देखना है सबसे पहले नॉन फोर्स कौन सा है। यहाँ पर ये जो है 1 2 मेंबर, ये नहीं है, पता नहीं है। ये 2 3 या 3 2, ये भी मेंबर का फोर्स पता नहीं है, लेकिन ये पता है। ये कौन सी स्पेस डिवाइड कर रहे हैं, बी एंड सी, ओके। सो बी और सी ये स्पेस डिवाइड कर रहे हैं और वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो मैं पहले ये पॉइंट चूज कर लेता हूँ यहाँ पर बी। ये बी कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल बी, ओके। अब यहाँ पर है 10, तो मैं ये इसको पैरेलल लाइन निकालूंगा तो ये वर्टिकल लाइन आएंगे इसी, ओके। जो भी लेंथ है एज पर लेंथ, अगर 1 सेंटीमीटर ये अगर स्केल लेते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज टू बी 2 किलो न्यूटन, तो ये लेंथ हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 किलो न्यूटन, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है तो 5, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन निकाल सकते हैं अपन अगर एक्चुअली छुड़ाना है। तो ये है सी पॉइंट, है ना, बी टू सी, ये फोर्स डाउनवर्ड है इसलिए बी से सी। ये बी सी ऐसा नहीं लिख सकते, ये बी से सी, ओके। अब क्या करना है, ये फोर्स को एक पैरेलल लाइन निकालेंगे। ये फोर्स जो है कौन सी स्पेस डिवाइड कर रहे हैं, बी एंड ए, और बी और ए में से यहाँ पर नॉन पॉइंट कौन सा है, बी, है ना। ये जो फोर्स है 1 2, ये डिवाइड कर रहा है स्पेस ए और बी। अब ये ए और बी में से यहाँ पर नोन कौन सा है, बी, तो बी में से इसको पैरेलल लाइन निकालेंगे। तो इसको पैरेलल लाइन ये ऐसी रहेंगी। दिस लाइन इज पैरेलल टू मेंबर 1 2, 1 2 मेंबर को ये पैरेलल लाइन है। वैसे ही ये मेंबर ए और सी ये स्पेस डिवाइड कर रहे हैं। ये ए और सी में से सी पॉइंट अपने पास में अवेलेबल है ना, सी पॉइंट अवेलेबल है। सो हियर सी पॉइंट में से इसको पैरेलल लाइन निकाल लो 2 3 को, तो इसको पैरेलल लाइन निकाल लेंगे। ये पैरेलल लाइन है अपनी 2 3 मेंबर को, ओके। और ये दो पैरेलल लाइन जो है जहां पर भी मीट होंगे दैट इज अवर पॉइंट नंबर सी। अब ए सी गिनो, sorry, here the point is remaining point, that is A. अब ए सी गिनो तो ए सी की वैल्यू मिल जाएंगी। बी सी ऑलरेडी पता है 10 किलो न्यूटन, और ये के लिए, ये फोर्स के लिए अपने को ए बी लाइन, ए से बी लाइन की लेंथ गिनो और दैट लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी सेंटीमीटर में आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेंगे। तो नेचर ऑफ फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये नेचर रहेगा फोर्स डायग्राम का, ओके। अब यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल आंसर्स रहेंगे। नेचुरली अपन जो बोलते पढ़ते हैं ए बी सी डी लाइक अप टू जेड, लेकिन जेड से ए तक नहीं पढ़ते। लेकिन आपको जो ऑप्शंस है उसमें एक दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, इसलिए मैं दूसरा भी एक क्या हो सकता है ये देखते हैं। अब अपन ने मूव कैसे किया है, ए बी सी ये क्लॉकवाइज,
लेकिन वहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करके डायग्राम बनाई हो तो कैसी बनेगी डायग्राम? सिंपल है। अब देखिए, मैं यहीं पे स्केच करता हूँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी 4 ऑप्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं और ये नोन फोर्स है, ये पता है, तो अपने को क्या अटर करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? सी बी, है ना। बी सी अपन ने क्लॉकवाइज के हिसाब से लिया, अब सी बी अगर करते हैं तो क्या होगा? यहां पर ये पहला पॉइंट सी और दूसरा ये बी। अब मूव कैसे कर रहे हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला लिया मैंने सी और बी, और सी से बी ये डाउनवर्ड फोर्स है, इसलिए डाउनवर्ड तो लाइन आएंगी। हो गए? अब हो गए कि अब इस फोर्स को पैरेलल लाइन निकालिए। ये फोर्स को पैरेलल लाइन निकालने के लिए ये दोनों में से, ए और बी में से जो पता है वो कंसीडर करना होगा। अब बी पॉइंट अपना यहां पर है, ओके, तो मुझे ये लाइन पैरेलल निकालना पड़ेगा ऐसी। ये लाइन पैरेलल किसको है? 1 2 को, है ना। 1 2 जो फोर्स है इसको ये पैरेलल लाइन है इस तरह, ओके। ये लाइन यहां से क्यों निकाली अपन ने? क्योंकि अपन ने ये कंसीडर किया है ये फोर्स ए बी, और ए बी में से बी पता है तो बी नीचे है, अपना यहां पे ऊपर था, अब नीचे है। अब वैसे ही ये मेंबर के लिए ए सी में से सी पता है, तो सी में से इसको पैरेलल लाइन निकालिए, ये हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये एक और ये दूसरी, दोनों भी करेक्ट है। अब ऑप्शन वहां पर कैसे दिया है इस पे डिपेंड करेगा, ओके। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटी है टिक करने के लिए एमसीक्यू में। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करके, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स इन क्यू आर? क्यू आर यानी ये यहां का फोर्स पूछा गया है। अब अगर पर्टिकुलर मेंबर है तो मेथड ऑफ सेक्शन, मैं दूसरी फिगर न बनाते हुए एमसीक्यू में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है उस हिसाब से दूंगा, क्योंकि टाइम बचना चाहिए, ओके। सो हियर मैं क्या करता हूं, यहां पे सेक्शन बना लेता हूं। बना लिया सेक्शन, ओके। अब इसमें फोर्सेस शो कर देंगे। मैं क्या करता हूं, इधर का पार्ट जो है ये कंसीडर करेंगे अपन। ये जो है ये अपना डॉटेड लाइन, इधर का फॉरगेट, ये पार्ट कंसीडर करना है, ओके। अब ये अगर पार्ट कंसीडर करना है तो मुझे फोर्सेस शो करना पड़ेगा, ओके। मैं कुछ भी फोर्स दे देता हूं, ये एक ऐसे दे दिया, यहां पर ऐसे दे दिया, ओके। अब यहां पर भी मैं ऐसे दे देता हूं जानबूझ के, मुझे पता है वो क्या रहना चाहिए, लेकिन मैंने फोर्सेस शो कर दिए, हो गए। अब निकलना कौन सा है? ये फोर्स निकलना है यहां का, बराबर है। वो फोर्स इक्वेशन में रहना चाहिए, इसलिए समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पॉइंट कौन सा लेंगे जिसमें अननोन्स पास ऑन हो जाए? ये पॉइंट है टी में से ये एक और ये दूसरा, दोनों फोर्सेस पास हो रहे, इक्वेशन में नहीं आएंगे, लेकिन ये छूट गए, वो आएगा। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट टी कर दो सिंपली। ये है क्लॉकवाइज मोमेंट। सो हियर एफ क्यू आर इनटू एल, इसका यहां से परपेंडिकुलर ये वाला है ना, ये परपेंडिकुलर, ये एल यानी ये एल, तो क्यू आर ये जो फोर्स है इट इज एफ क्यू आर इंटू एल, और ये मूवमेंट दे रहा है पॉजिटिव क्लॉकवाइज। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो दोनों इसमें से पास हो रहे, टी में से मूवमेंट नहीं देंगे, ये पी इंटू, अब यहां से ये डिस्टेंस भी एल दिया है, एल, ये भी मूवमेंट क्लॉकवाइज दे रहा है, प्लस इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये एल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पी इस तरफ जाएगा, एफ क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पी इंडिकेट डेट, ये जो है ये अपन ने नेचर क्या दिया था, कंप्रेसिव,
बराबर है ना। यहां पर एज्यूम्ड नेचर इज रॉन्ग, जानबूझ के मैंने इसको ऐसे दिया था, हो गया एज्यूम नेचर रॉन्ग। तो ये यहां पर अपन नेचर क्या कंसिडर किया है, एरो टूवर्ड्स एंड, टूवर्ड जॉइंट, यानी कंप्रेशन, कंप्रेशन एज्यूम किया था, देयरफॉर इट इज इक्वल टू पी एंड हियर आई हैव टू राइट टेंसाइल, क्योंकि कंप्रेशन एज्यूम करके यहां पे आंसर निगेटिव है, इसका मतलब कंप्रेशन नहीं है, तो दूसरा क्या है, टेंसाइल। सो हियर दिस इज द आंसर फॉर एफ क्यू आर। ओके, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट, द स्ट्रेन एनर्जी इन मेंबर ए बी, यानी ये मेंबर ए बी, इफ ए एंड ई आर कांस्टेंट, ए एरिया, ई यंग मॉडुलस, ये कांस्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, स्ट्रेन एनर्जी का जो सफिक्स यूज करते हैं यू, वी नो पी स्क्वेयर एल बाय 2AE, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये दो टर्म कांस्टेंट है, लेंथ अपने को यहां पर एज इट इज तो दी नहीं गई है, यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन ये एंगल दिया है, दिस एंगल रिप्रेजेंट दैट इट इज यल, ये भी यल। 45 का एंगल कब आएगा, ये जब स्क्वायर रहेगा, है ना, ये स्क्वायर है तभी तो आएगा, बराबर है। अब यहां पर एक सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हो गया, ए ई कांस्टेंट दिया है, यल हो गया, यल का भी हो गया काम। अब स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी, पी मीन्स फोर्स इन दैट मेंबर, ये मेंबर में फोर्स कितना है वो निकालना होगा, बराबर है। अभी आप सिंपल लॉजिक देखिए, यहां पर रोलर सपोर्ट है, रोलर है तो एक रिएक्शन, और वो भी रोलर को का जिस प्लेन पर रखा है उस प्लेन को नॉर्मल, हो गया रिएक्शन, हो गया। अब इस जॉइंट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये जॉइंट अगर मैं कंसीडर कर दूं तो यहां पर क्या है, यहां पर एक रिएक्शन आर बी, बराबर है, ये एक जॉइंट है अपना बी, यहां पर फोर्स रहेगा जो भी है, और ये एक फोर्स है। इस जॉइंट पर आप ऑब्जर्व करो, ये मेंबर को बैलेंस करने के लिए यानी समेशन एफ वाई अगर करते हैं इज इक्वल टू 0, तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन के लिए है ये आर बी, तो ये आर बी इधर ट्रांसफर होगा, समेशन एफ एच में ये आएंगे दोनों, लेकिन समेशन एफ वाई में एक ही फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा नहीं है, तो उसको 0 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0, हो गया। अगर ये 0 है इसका मतलब P 0 है, अगर P 0 है तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, P की वैल्यू 0, ओके, कितना सिंपल है। ओके, तो थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी नॉलेज लगता है, यहाँ पे भी अपने को एक नॉलेज लगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, अपन ने यहाँ पर कवर किया, लेकिन वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज है, बराबर है, तो ये सब मिक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी नेक्स्ट देखते हैं। द मेंबर इज ए बी, ये ट्रस है, इस ट्रस में ये ए बी मेंबर हैज लैक ऑफ फिट, ये लैक ऑफ फिट पे चले गए अब, ओके, बाय 1 mm, लैक ऑफ फिट ऑफ 1 mm, 1 mm से लैक है, यानी मेंबर की लेंथ ज्यादा या तो कम है, ओके। E is equals to 2 into 10⁵ MPa and cross sectional area for all this it is 20 mm square. The force in member AB is, okay, अपन ने ये लैक ऑफ फिट के एग्जांपल्स आप देखिए डिफ्लेक्शन में देखा है,
ओके, जब डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम, तो वहां पर लैक ऑफ फिट देखा है। ओके, और रिडंडेंट फ्रेम में नहीं देखा है। ओके, अब एक देखिए, ये फ्रेम है अपनी परफेक्ट, ट्रायंगल अगर है सिंपल तो परफेक्ट फ्रेम है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में अगर लैक ऑफ फिट होता है तो डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन फोर्सेस नहीं आते, उसमें, है ना, फोर्सेस कोई डेवलप नहीं होते हैं लैक ऑफ फिट से। ओके, देयरफॉर ये लैक ऑफ फिट के बाद भी फोर्स इन मेंबर ए बी, बी सी, ए सी विल बी 0। लैक ऑफ फिट डू नॉट प्रोड्यूस any force in member, therefore FAB is equals to 0। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए देखो ना कितना चीज है, डिफ्लेक्शन आएगा, बराबर, लैक ऑफ फिट से, वो देखा है अपन ने। लेकिन लैक ऑफ फिट होने से क्या होगा, यहां पर जैसे ये मेंबर शॉर्ट है तो ये ट्रस थोड़ी सी इधर चले जाएंगी, रोलर दिए ही है। अगर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ट्रस इधर उधर मूव हो सकती है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में अगर मूवमेंट अपनी अगर अलाउड है तो उस केस में रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे। ये रोलर है, ये लैक ऑफ फिट है, शॉर्ट हो गए। अगर शॉर्ट हो गए तो ट्रस थोड़ी सी इधर चले जाएंगे, यहाँ पे रोलर तो अवेलेबल है, तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, है ना, लेकिन डिफ्लेक्शन रहेगा। ये शॉर्ट है तो ये पॉइंट नीचे चले जाएगा, है ना। तो ये सब अपन कर सकते हैं। ओके, सो आप इतना ध्यान में रखिए, लैक ऑफ फिट अगर है, यहाँ पर लैक ऑफ फिट और पूछा क्या गया है, फोर्स, तो लैक ऑफ फिट फोर्स डेवलप नहीं करेगा। ओके, सो मैंने इस तरह आइडियाज़ क्लियर होने के लिए एमसीक्यू कैसे कैसे पूछते हैं, आंसर बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशंस ये सिर्फ लॉजिक, थोड़ी फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बना के देखने का, और बेसिक जो कंसेप्ट है, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, और फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ कंसेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से ये न्यूमेरिकल्स जज कर सकेंगे उसके आंसर्स। ओके।